अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आज का हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 2B का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है। आज डेट है हमारे पास 16/3/2026 और डे हमारे पास है मंडे। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया वो लिखा गया है कि वेरीफाई द फॉलोइंग एंड आल्सो नेम द ला यूज्ड। मतलब हमने इस क्वेश्चन में जो है वो लास्ट को जो है वो बताना है कि कौन सा ला यूज़ हुआ है और उस ला को हमने प्रूफ करना है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा पार्ट नंबर 2 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5 प्लस और ब्रैकेट के अंदर -4/9 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -4/9 प्लस 2/5 लिखा हुआ है। ठीक है। मतलब हमारे पास रैशनल नंबर है, वो दो रैशनल नंबर है 2/5 प्लस 4/9, इन दोनों के दरमियान एडिशन का साइन है। और दूसरी साइड पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास 4/9 प्लस 2/5 दोनों रैशनल नंबर है, इनके दरमियान भी क्या साइन है, एडिशन का। ठीक है। तो 2/5 पहले है और दरम्यान में प्लस का साइन है, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है और 4/9 है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे 2/5 जो है वो पहले है, जबकि हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो पहले जो है वो इसकी पोजीशन चेंज करके 2/5 लिख दिया गया है। अब जब हम दोबारा अपनी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वापस आते हैं तो 4/9 जो है उसकी पोजीशन सेकंड है, बट राइट साइड पे जब जाते हैं हम तो उसकी पोजीशन फर्स्ट प्लेस पे आ जाती है जो कि 4/9 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देख लेते हैं कि हमारे पास उसमें कौन सा ला यूज़ हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने देखा तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव ला है और वो किसके विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दोनों के दरमियान में कौन सा सिंबल आ रहा था, एडिशन का। अब हम अपने ला को समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव ला ऑफ एडिशन क्या होता है। अब हम उसको देख लेते हैं। सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स रिमेन सेम, दो रैशनल नंबर जो होते हैं वो सेम रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, मतलब उनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। नंबर सेम रहते हैं बट उनका ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। दैट इज वाइल एडिंग टू नंबर्स वी चेंज देयर पोजीशन। देखिए यहाँ पे क्या डिफाइन किया हुआ है कि हम उनकी पोजीशन जो है वो चेंज कर देते हैं। इट डज नॉट अफेक्ट द आंसर, पोजीशन चेंज करने से उसके आंसर पे भी कोई असर नहीं पड़ता, मतलब आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही रहेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है P/Q प्लस R/S। ठीक है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे इनकी पोजीशन चेंज कर दी है, R/S पहले आ गया और प्लस P/Q हमारे पास सेकंड पोजीशन पे आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वेयर Q एंड S इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हमने देख लिया और अपना ला भी हमने देख लिया कि हमारे पास कौन सा ला यूज हो रहा है, कम्यूटेटिव ला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आफ्टर जो है वो हम अपना कॉन्सेप्ट ये समझने के बाद कि हमारे पास कौन सा ला यूज़ हो रहा है, कम्यूटेटिव ला ऑफ एडिशन है। ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले सोल्यूशन में हम मेंशन कर देंगे कि हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नेम भी करें ला का यूज़, तो हमने ला का नेम सबसे पहले सोल्यूशन में मेंशन कर दिया, वो है हमारे पास कम्यूटेटिव ला ऑफ एडिशन। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 2/5। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है। तो ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो नंबर है वो है 4/9। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड के साथ ही हम अपनी राइट हैंड भी सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं तो हमारे पास -4/9 पहले है, ला के अकॉर्डिंग हमने इनकी क्या कर ली, पोजीशन चेंज कर ली, प्लस 2/5। ठीक है। ये हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेंशन कर ली। अब आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म हो और दरमियान में माइनस या प्लस का साइन हो तो हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, मतलब डिनोमिनेटर्स को हम जो है वो लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, और ये जो हमारे पास 4/9 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। ठीक है। इसी तरह सेम हम अपनी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और 9 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, प्लस अब ये जो 2/5 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, इनको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर 9 से मल्टीप्लाई और तो न्यूमिनेटर भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2 9 हमारे पास आ जाएगा 18 और 5 9 45। ठीक है। -4 5 20 और 9 5 45। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी 5 4 20
और 9 5 ज़ा 45, ठीक है, प्लस 2 9 ज़ा 18 एंड 5 9 ज़ा 45। अब आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने डिनोमिनेटर्स को सेम कर लिया। अब डिनोमिनेटर्स जब सेम हो जाते हैं तो हम जो है वो न्यूमरेटर्स को यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 18 माइनस 20 और 45 इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 45। डिनोमिनेटर को हमने 1 टाइम लिख दिया। आप देखिए यहाँ पे 18 के साथ हमारे पास कोई सिंबल नहीं है तो हम इसके साथ प्लस का साइन मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे जब हमने देखा तो 20 18 प्लस 18 है और माइनस 20 है, तो अब इनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यह हमारे पास आ जाएगा -2/45, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2/45। अब स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब सॉल्व किया तो दोनों सेम आ गया। -2/45 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और राइट हैंड साइड का आंसर है हमारे पास -2/45। जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया तो वह हम एंड में मेंशन कर देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब भी हम कोई प्रूव करते हैं तो एंड पे ये चीज़ लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमने एंड पे ये बता दिया कि प्रूव हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 2/5 प्लस ब्रैकेट में -4/9 इज इक्वल टू -4/9 प्लस 2/5, ये हमारी राइट हैंड साइड थी। तो दोनों का आंसर सेम आ गया तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके क्लास, अब हम अपना कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन समझने के बाद अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। उसमें क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ जो दी हुई हैं 14/3 मल्टीप्लाई 34/16 दिया हुआ है और हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे 34/16 मल्टीप्लाई 14/3, ठीक है। वैल्यूज़ देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कौन सा लॉ है, ठीक है। जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 में देखा कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होती हैं बट उनकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है कम्यूटेटिव लॉ में। तो वैल्यू सेम है, सिर्फ पोजीशन चेंज है। अब पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास प्लस का साइन था, अब दरमियान में क्या आ गया है, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ठीक है। तो हम मेंशन कर देंगे अपना लॉ सबसे पहले, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन में पूछा गया हमारे से कि लॉ का नेम लिखें, तो हम आंसर में मस्ट लिखेंगे लॉ का नेम अपना, इसको मस्ट मेंशन करना है आपने, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 14/3 मल्टीप्लाई 34/16, ठीक है। राइट हैंड साइड को हम साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे। राइट हैंड साइड थी 34/16 और मल्टीप्लाई 14/3, ठीक है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को साथ साथ सॉल्व करना है। तो हमने ये देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उस पर 14/3 मल्टीप्लाई 34/16 है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 14 और 16 को देखा, ये 2 के टेबल से जो दोनों डिवाइड हो रहे थे तो उनकी 2 7 14 से कटिंग कर ली और उसकी 2 8 16 से। सेम इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी हमने 14 एंड 16 की 2 से कटिंग कर ली, 2 7 14 2 8 16। अब कटिंग करने के बाद हमारे पास आ गया था 7/3 एंड 34/8। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे भी 34/8 मल्टीप्लाई 7/3। तो 34/8 जो है इनकी भी सेम 2 के टेबल से कटिंग हो रही थी, हमने कटिंग कर ली तो 2 17 34 और 2 4 8। सेम राइट हैंड साइड पे भी 2 17 जो है 34 आ जाता है और 2 4 8 आ जाता है। आफ्टर कंप्लीट कटिंग अब देखें आपके पास 7/13 मल्टीप्लाई 17/4 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 17/4 मल्टीप्लाई 7/3 आ गया। अब यहाँ पे कोई भी जो है वो नंबर जो है आपस में सेम टेबल से कटिंग नहीं हो सकता, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 7 को 17 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 119 और नीचे जो डिनोमिनेटर में था वो मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 4 तो 12 आ गया। राइट हैंड साइड पे भी हमने सेम मल्टीप्लिकेशन की, 17 7 से मल्टीप्लाई होके 119 आ गया और 4 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होके 12 आ गया। आप देखें कि आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया है। हम मेंशन कर देंगे इसमें हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड पे हमने ये मेंशन करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आने के बाद आपने जब मेंशन करना है लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दी 14/3 मल्टीप्लाई 34/16 और वो इक्वल आ गई 34/16 मल्टीप्लाई 14/3। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और आज का हमारा लेक्चर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।